नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ईशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया। ये कार्रवाई प्रशांत किशोर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद की गई। पटना में सीडब्ल्यूसी बैठक पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दिया बयान। कहा, बीजेपी क्यों घबराई, महागठबंधन में आरजेडी का स्वागत, कांग्रेस ने की हमेशा लोकतंत्र की रक्षा। तो भाजपा को क्यों चिंता करना चाहिए कि कांग्रेस कहां अपनी कार्य समिति करेगी, और हम लोग स्वागत करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के तौर पे और महागठबंधन के तौर पे हम लोग स्वागत करते हैं कि एक बड़े राजनीतिक दल का जलसा पटना की धरती पे हो रहा है। वो कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी रही है, जिसके जरिए हम देश में हम एक वैध संविधान के तौर पर हम लोगों ने बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में हम लोगों ने अपनाया। अगर वो कांग्रेस यहाँ पे करती है तो इससे एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाएगा कि बिहार में जब भी लोकतंत्र का जब भी संकट आया है, जो SIR के जरिए भी आया है, वो संकट को निपटने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी भी कंधे से कंधा मिला करके अगर विपक्ष को चुनौती, भाजपा को जो चुनौती देना चाहती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। पटना में बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने दिया बयान। कहा, बिहार की प्रगति केंद्र सरकार की उपलब्धि। पहले पिछड़ा नजर आता था, एनडीए सरकार जारी रहे ताकि विकास रुके नहीं और राज्य और मजबूती से आगे बढ़े। बिहार को मजबूत बनाए हो तब ना भैया, उनको मौका तो दिया था बिहार ने। देखिए, ये एनडीए सरकार ने बनाया नहीं। पहले भी हम लोग यहाँ आते थे और जब आते थे तो लगता था बस अड्डा पे उतरे। तो बिहार को मजबूत जब बनाए नहीं तो आप कैसे मजबूत होंगे। अब बिहार की जनता तो जान गई है ना कि भाई एनडीए सरकार में हमारा बिहार रफ्तार पकड़ लिया है, तो अब इसको रुकने नहीं देना है। फिर एनडीए सरकार बनाना है ताकि बिहार ऐसे आगे बढ़े, तरक्की करे, है कि नहीं। काहे कि यहाँ पे आप देखिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी अयोध्या से सीता मैया का कॉरिडोर भी बनने जा रहा है, सीता मैया का भी धाम बनने जा रहा है। तो वहीं पटना में सीडब्ल्यूसी बैठक पर सत्तारूढ़ पार्टी की टिप्पणी पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दिया बयान। कहा, यह इंडिया गठबंधन के बीच संघर्ष पैदा करने का प्रयास है। वे देश और संविधान को विभाजित करते हैं और इंडिया गठबंधन बरकरार है। ये मेरा उनकी वक्तव्य पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये लड़ाई लगवाने वाले लोग हैं, देश के बांटने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, भाई भाई में लड़वाने वाले लोग हैं, संविधान के बंटवारा करने वाले लोग हैं, संविधान के कमज़ोर करने वाले लोग हैं। तो हम इंडिया गठबंधन मजबूत होंगे तो कमज़ोर होंगे। तो ये हम लोग दोनों 6 भाइयों में बंटवारा करने के लिए इस बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे गठबंधन के साथी इंटैक्ट है। इनके फूट डालने से हम जो है टूटने वाले नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया बयान। कहा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हानिकारक नहीं, वैज्ञानिक आधार पर चर्चा जरूरी, भ्रांतियां दूर करने और गुणवत्ता संवर्धन सुनिश्चित करने का होगा प्रयास। बहुत ज्यादा बंदिश आप किसी पे डाल नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम मेरा आग्रह बस इतना रहता है कि जो भी प्रोसेस फूड को लेकर जानकारी अलग अलग मंचों के माध्यम से, सोशल मीडिया हो या उनके अपने जो भी प्लेटफॉर्म हो, जब वो इसके ऊपर जब वो चर्चा बातचीत करते हैं तो एक साइंटिफिक बैकिंग जरूर होनी चाहिए। सिर्फ प्रोसेस से इसलिए गलत है, ये धारणा गलत है, और ये धारणा धीरे 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 अगर घर परिवार में बढ़ती गई तो इस सेक्टर को जो हम लोग ग्रो देना चाह रहे हैं, और मैं मानता हूं कि इसमें प्रोसेसिंग का मतलब वैल्यू एडिशन होता है, गुणवत्ता समाप्त करना कतई नहीं होता। जो धारणा
मिस एडवर्टीजमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको लेकर किस तरीके से रेगुलेशंस तैयार किए जाएं। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक पर की टिप्पणी। कहा, कांग्रेस पर लूट का आरोप, चुनावी समय में आए राहुल गांधी बिहार के विकास का करेंगे प्रचार। ये पूरा देश कांग्रेस पार्टी को जानती है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 55 वर्षों तक भारत को लूटा है। चुनाव का समय आया है तो आने दीजिए, आना चाहिए, स्वागत है। रोड देखा राहुल गांधी जी ने, बिहार में बिजली देखा, सारी व्यवस्था देख रहे हैं, देखने दीजिए। ये मेरा कहना है कि बिहार का विकास का प्रचार तो करने दीजिए। ये लोग आएंगे तो बिहार का प्रचार होगा। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ रहे बिहार चुनाव, प्रचंड बहुमत से जीतकर राज्य में फिर बनाएंगे मजबूत और स्थिर सरकार। हम बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में हम चुनाव को बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में हम भारी मतों से जीतेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के काम के बल पे हम बिहार में सत्ता में भारी बहुमत से आए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, मां कपूत को ही दे दिया आशीर्वाद। तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, मां कपूत को नहीं आशीर्वाद देते। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो कभी सत्ता सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने यानी उनके पिताजी ने जो बिहार के साथ किया वो अब दोबारा नहीं होगा। पटना के सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी बैठक पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला। कहा, बिहार की विरासत का अपमान, पूर्वजों की धरोहर पर राजनीति कर कांग्रेस ने दिखाया इतिहास और परंपरा के प्रति असम्मान। आजादी की लड़ाई है तो इस देश के अंदर में लंबे अरसे तक राज किए तो आजादी का नहीं था क्या? ये तो कांग्रेस अगर आजादी की बात बोल रहा है तो ये तो देश के जो पुरखे हैं, जो सदाकत आश्रम जिनके नाम पर आप बनाए हुए, उनका अपमान कर रहे हैं। देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। अरे सच यह है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आप बिहार में इसलिए कर रहे हैं कि 17 अगस्त को जब राहुल गांधी ने यात्रा प्रारंभ की, जिसमें पॉलिटिकल ड्राइवर तेजस्वी यादव बने, जननायक अपने आप को कहवाया। हमारी उम्मीद है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी की वाह के खिलाफ अब शब्दों पर मांगे माफी। जंगल राज से 24 घंटे बिजली सड़क सुधार तक हुए बड़े बदलाव। तेजस्वी प्रसाद को मां से माफ़ी मांगना चाहिए। यह मां हम अपने मीटिंग में एक जगह नहीं, दो जगह नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के प्रति अभद्र बातें का उच्चारण हुआ है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। रही बात बिहार की समृद्धि और सुख, तो ये तो उनको शायद नहीं दिखेगा, इसलिए कि 2005 के पहले उनके पिताश्री के समय में जंगल राज था। हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, हम लोगों ने नहीं कहा था। वो कैसा सुख समृद्धि की बात करते हैं। उस समय जब 700 मेगावाट बिजली मिलती थी, भगजोगनी ऐसा बिजली आती थी,
आज साहब 8400 मेगावाट बिजली मिलती है, घर घर बिजली है, 24 घंटा बिजली मिलती है। तो क्या ये उनको नहीं भाता है? क्या उनका लालटेन नहीं जलेगा? गयाजी में जीएसटी सुधार पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बयान। कहा, जीएसटी का जो फैसला हुआ है वो ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित में है। और एक तरफ महंगाई की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ जीएसटी में आधा दर कम कर दिया गया है। जीएसटी का जो फैसला हुआ है ये ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित में है। एक तरफ महंगाई की बात कर रहे थे और दूसरे तरफ जीएसटी में कम से कम आधा दर कर दिया गया है। 38 का 18, 18 का 12, 12 का 5 और 5 का कुछ नहीं। इस तरह से करीब 295 आइटम पर राहत दी गई है। ये गरीबों के हित में है और इसीलिए एनडीए के लोगों ने आज से जीएसटी उत्सव मनाने का काम निर्देश मिला है तो लोग कर रहे हैं। हम भी यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है। पटना में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दिया बयान। कहा, जीएसटी सुधारों से चीजें सस्ती, नवरात्रि पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में हारी, बिहार में भी शून्य पर रहेगी कांग्रेस। देखिए, ये बचत तो हुआ है पूरे देश में, सस्ता हो गया है सब सामान, बहुत खुशी है। बिहार के लोग तो खुशी से गदगद हो गए, हर चीज सस्ता मिल रहा है। नवरात्रे पर बहुत बड़ी शुभ समाचार मोदी जी ने दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सस्ता बयान दे रही है। कांग्रेस पार्टी का बयान बहुत सस्ता है। क्या हो जाएगा? सीडब्ल्यूसी की बैठक तो दिल्ली के चुनाव के वक्त में हुई थी, हरियाणा के वक्त में भी हुई, महाराष्ट्र के वक्त में भी हुई, फिर भी वो लोग हार गए। इस बार भी सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। कौन पूछ रहा है? 0 सीट लाने वाली दिल्ली में कांग्रेस बिहार में क्या कर लेगी? बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, जीएसटी की नई दरें देशवासियों के लिए दीपावली और छठ का बड़ा तोहफा। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से किया आग्रह कि पूरी पार्टी अब सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदे। खड़गे साहब ने भी एक पोस्ट किया था, मैंने खड़गे साहब से भी आग्रह किया कि खड़गे साहब, आपका जब सरकार था तब 3 लाख इनकम टैक्स में रखे थे, मोदी जी ने 12 लाख की छूट दी और आज रोटी, कपड़ा और मकान। आपको तो बुरा लगेगा ही, यंगस्टर से पूछिए, बुजुर्ग से पूछिए, किसान से पूछिए, हर व्यक्ति के घर में 2 रुपया जाना शुरू हो गया। दूध सब मंगाता है, 5% दूध पर था, खाने पीने, पनीर, सारे चीजों पर से उठिया। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने डब्ल्यूसी बैठक पर दिया बयान। कहा, बिहार को याद आई बैठक, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ कर रहे यात्रा, विपक्ष की 243 सीटों की चुनावी रणनीति को बताया दबाव वाली राजनीति। अच्छा लगा मुझे सीडब्ल्यूसी को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी? मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है, वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी
निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने दिया बयान। कहा, बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और 0 सीट आएंगी। इस बार बिहार में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाएगी क्योंकि कांग्रेस ने पीएम की मां को गाली दी। सीडब्ल्यूसी की बैठक हो जाए। दिल्ली में भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, सीट आई थी 0। बिहार में होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, सीट आएगी 0। इस बार बिहार में कांग्रेस खाता नहीं भी खोल पाएगी क्योंकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को मां की गाली दी है और उसका वीडियो भी बनाया है। उसको लेकर पूरे बिहार में गुस्सा है। इस बार कांग्रेस और राजद का सफाया तय है। नालंदा में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अस्पताल चौराहा पर विशेष जांच अभियान में 50 से अधिक ई रिक्शा जब्त। बिना परमिट, फिटनेस और नाबालिग चालकों पर शिकंजा। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर। गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र में घात लगाए बदमाशों ने की 18 वर्षीय फैसल अहमद की चाकू कूटकर हत्या। पूरी विवाद से जुड़ा मामला, इलाके में तनाव, पुलिस मामले की कर रही जांच। सिवान के मैरवा में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान स्कॉर्पियो से 104 पेटी अवैध शराब की बरामद। चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। वाहन जब्त कर पुलिस तलाश में जुटी। जमुई के चंद्रमंडी में रात्रि गश्ती बोलेरो को अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। होमगार्ड जवान प्रवीण कुमार सिंह की मौत। टक्कर से 70 फीट तक घसीटा वाहन। नालंदा के उपरामा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर 1364 लीटर कैन बियर की बरामद। आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के पचटकी गांव में बैंक का बकाया ऋण वसूलने गए कर्मचारी पर 3 बाइक सवार अपराधियों ने चलाई गोली। 50,000 रुपए लूट रहे कर्मचारी गंभीर। पुलिस मामले जांच में जुटी। ईरान में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा। 5 घंटे में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें 2 महिलाएं शामिल। सुपौल के बल्हा पंचायत में घर में खेलते समय बिजली के करंट की चपेट में आया 5 वर्षीय बच्चा। अस्पताल में मृत घोषित। घर में मचा कोहराम। परिजनों ने की मुआवजे की मांग। शेखपुरा में वंदे भारत ट्रेन से अज्ञात युवक कूदकर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। लखीसराय में ससुराल आए युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि देश भर में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन नवरात्रि में भी बिहार का सियासी पारा हाई है। दरअसल नवरात्रि के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया था, जिसको लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया कि बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। क्या है विवाद, देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग। तेजस्वी ने मां से मांगा आशीर्वाद, गिरिराज ने घेरा। बिहार का सियासी पारा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। खासकर बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। नवरात्रि का त्योहार शुरू होते ही बिहार समेत पूरा देश भक्ति में डूबा है, लेकिन त्योहार के दिनों में भी बिहार में सियासत की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नवरात्रि शुरू होने पर माताजी से आशीर्वाद मांगा, जिस पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें कपूत ही बता दिया। तेजस्वी यादव ने मांगा था कौन सा आशीर्वाद। नवरात्रि के पहले दिन बीते सोमवार को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा, हे मां, बिहार ने पिछले 20 सालों में गरीबी, पलायन, भूखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य की बीमारी सब कुछ सहा है। आप बिहार को दुख से उबारिए। जन सेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए, ताकि तेजस्वी हर घर समृद्धि, खुशहाली ला सके, नया बिहार बना सके। तेजस्वी यादव की इसी पोस्ट के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। जुबानी जंग का आगाज हो गया।
मां दुर्गा कपूत को आशीर्वाद नहीं देती। गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर तीखा प्रहार। तेजस्वी की पोस्ट पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा पलटवार किया। यहां तक कि तेजस्वी को गिरिराज सिंह ने कपूत तक कह दिया। मंगलवार को गिरिराज सिंह बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी के पोस्ट पर तंज कसा। कहा कि तेजस्वी यादव जी, मैं निवेदन करूंगा, कपूत को मां आशीर्वाद नहीं देती। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वे सत्ता में नहीं आ सकेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी के पिताजी ने जो बिहार के साथ किया, अब वो दोबारा नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, मां कपूत को नहीं आशीर्वाद देते। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो कभी सत्ता सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने यानी उनके पिताजी ने जो बिहार के साथ किया वो अब दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, करोड़ों बेटा माँ दुर्गा से यही आशीर्वाद मांगता है, हे माँ, लालू जी के खानदान को फिर से सत्ता में नहीं कभी आने दीजिए। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सूबे का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक दूसरे को घेर कर जनता के बीच माहौल बनाने का प्रयास लगातार जारी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार में चुनाव करीब है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और इस बीच अब बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। राजधानी पटना में आरजेडी की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है। आखिर इस पोस्टर में ऐसा क्या है कि ये पोस्टर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले आरजेडी का पोस्टर वाला दाव, वायदों के साथ पेश की सीएम फेस की दावेदारी। आरजेडी दफ्तर के गेट पर लगाया गया पोस्टर। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो दूसरी तरफ अब बिहार में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर जारी खींचतान के बीच आरजेडी की ओर से लगाया गया एक पोस्टर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आरजेडी की ओर से पोस्टर लगाकर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बिहार आगे तभी बढ़ेगा, खुशहाल बिहार तभी होगा, चौमुखी विकास तभी होगा जब तेजस्वी सरकार आएगी। पोस्टर में चुनाव को लेकर तेजस्वी के तमाम वायदों का भी जिक्र है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोस्टर में तेजस्वी यादव को एक बार फिर सीएम फेस की तरह पेश किया गया है। पोस्टर में आरजेडी ने गिनाए वायदे। सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने इस पोस्टर में आरजेडी के जनता से किए गए तमाम वायदों का जिक्र किया गया है। पोस्टर में लिखा है, उन्नत जीवन, खुशहाल बिहार जब बनेगी तेजस्वी सरकार। माई बहन मान योजना 2500 रुपया गरीब महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1500 रुपए प्रति महीना। मुफ्त बिजली 200 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति महीना। डोमिसाइल नीति लागू होगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, लाखों युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। उद्योग धंधे बिहार में लगेंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के परीक्षाओं का फॉर्म शुल्क माफ होगा, पलायन रोका जाएगा। पोस्टर में ये भी कहा गया है कि ये पोस्टर आरजेडी नेता उमेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें महागठबंधन सरकार की बात नहीं कही गई है, ना महागठबंधन के वायदों का जिक्र है। आरजेडी के चुनावी वायदों का जिक्र किया गया है और तेजस्वी सरकार की बात कही गई है। पोस्टर में लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत तमाम प्रमुख नेताओं की तस्वीरें हैं। आरजेडी दफ्तर के गेट पर यह पोस्टर लगाया गया है।
महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर तनातनी जारी। इस पोस्टर के जरिए बिहार चुनाव के लिए एक बार फिर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस दिखाने की कोशिश की गई। बता दें कि एकजुटता के बाद कांग्रेस और आरजेडी में दूरियां नजर आ रही हैं। अब तक सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। सीएम फेस को लेकर कांग्रेस किसी भी हाल में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है। सीटों के शेयरिंग के मामले में भी कांग्रेस आरजेडी पर अच्छी सीटों के लिए प्रेशर बनाए हुए है। कुल मिलाकर आरजेडी इन्हीं सब वजहों से कांग्रेस से इतर अपनी पार्टी के अलग प्रचार प्रसार में जुटी है। आरजेडी लगातार बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर पेश कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सीएम फेस को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तेजस्वी के नाम पर सहमति बन पाती है या नहीं। फिलहाल पोस्टर पॉलिटिक्स ने बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से हाई कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इस खास रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।